देश के एक महान गीतकार शैलेंद्र की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के बहाने शैलेंद्र को याद करना असल में भारतीय सिनेमा के उस स्वर्णिम युग को याद करना है जब यथार्थपरक गीत जिंदगी के सच्चाइयों से लबरेज हुआ करते थे और उसमें मानवतावाद के उदात्त मूल्य समाहित होते थे। वो शैलेंद्र ऐसे ही उदात्त मानवतावादी मूल्यों की पैरोकारी करने वाले एक महान गीतकार थे। उनके हर गीत में आप जैसे जिंदगी की रवानी और जिंदगी की लज्जत देख सकते हैं। जीवन को शैलेंद्र ने संपूर्णता में संबोधित करने की कोशिश की। बंदिनी के गीत हों, मधुमती के गीत हों, या फिर जैसे आवारा फिल्म के गीत हों, या 420 के गीत हों, या अनाड़ी के गीत हों, ये सब जैसे भारतीय सिनेमा के हस्ताक्षर गीत बन गए। लेकिन शैलेंद्र की महानता सिर्फ इसी बात में अंतर्निहित नहीं थी। असल में शैलेंद्र जिंदगी की पैरोकारी करने वाले संगीतकार थे। जिंदगी के अंदर जो सच्चाई है और तथ्य है, उन तथ्यों का बयान आप आसानी से शैलेंद्र के गीतों में देख सकते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। इस गीत की रचना शैलेंद्र ने की और ये इप्टा का स्टेटमेंट गीत की तरह बन गया। साथ ही साथ शैलेंद्र ने लिखा कि हर जोर जुल्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। स्वयं शैलेंद्र की जिंदगी जो है सो काफी दिक्कतों के बीच से गुजरी और भयंकर दरिद्रता का सामना उनको करना पड़ा और उनकी जिंदगी का आखिरी समय भी बहुत ही परेशानियों के बीच गुजरा। यही नहीं, शैलेंद्र को सामाजिक विभेद का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए उत्पीड़न के हर प्रकार का विरोध शैलेंद्र के गीतों में मौजूद है और जिंदगी का एक विराट स्वप्न भी। जब वो कहते हैं मेरा नाम राजू घराना अनाम, तो इसका मतलब है कि आज जिस तरीके से कंप्रेस्ड आइडेंटिटी का खेल चल रहा है और सारी आइडेंटिटी को हिंदू आइडेंटिटी में समाहित करने की कोशिश की जा रही है, तो वो राजू जो है वो एक खास किस्म की आइडेंटिटी की तलाश करता है और वो कहता है कि मेरा नाम राजू घराना अनाम, बहती है गंगा जहां। तो संकीर्णता के खिलाफ ये लाउडर इंडियन आइडेंटिटी को इंडिकेट करता है। इसीलिए शैलेंद्र ऐसे ही महान गीतकार थे जिनके यहाँ प्रेम जो है बहुत सहजता से जंगल से निकली हुई किसी आबशार की तरह बहती हुई चलती थी। उसमें आपको कोई बनावट दिखाई नहीं पड़ेगी। भाषा के सादगी में इस किस्म की सौंदर्य चेतना का विस्तार आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उनके गीत अमन के गीत हैं, भूख के खिलाफ भाग के गीत हैं। जैसा कि वो खुद लिखते हैं कि क्रांति के लिए जली मसाल, क्रांति के लिए उठे कदम, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए। तो शैलेंद्र तमाम तरह की दुश्वारियों के बावजूद मनुष्य के सपने को मरने नहीं देते हैं और यही जैसे महान साहित्य के कीमियागरी का कमाल है कि सपने तमाम किस्म के कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवित रहते हैं और यही सपने मनुष्य को ताकत देते हैं। मैं अनाड़ी से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जिसमें कहते हैं कि सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी, और दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। तो वो शैलेंद्र इस दुनिया से गए तो उनकी दुर्दशा बहुत बुरी थी। तो शायद जैसे वो अपनी ही स्थितियों को प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो शैलेंद्र हमारे दौर के बहुत ही महानतम शायर हैं, गीतकार हैं और भारत के इस महान गीतकार को हम श्रद्धा उन्नत होकर इप्टा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वयं शैलेंद्र का इप्टा से बड़ा गहरा जुड़ाव रहा और लगातार वो इप्टा के जुलूसों में, गीतों में और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होते रहे। न सिर्फ वो गीतों में शामिल होते रहे, वो आज़ादी के आंदोलन के हिस्सेदार भी बने। नेहरू पे भी उन्होंने गीत लिखे और गांधी पे भी उन्होंने गीत लिखे। जिंदगी का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसको शैलेंद्र ने संबोधित नहीं किया हो। आरिज़ महबूब के रंगत के लाली से उनके गीत जहां लागते थे, वहीं इनकलाब की सुर्खी से वो चिंगारी की तरह दमकते भी थे। यह शैलेंद्र की खासियत थी।